Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. Today's lecture is about Class 6 History's chapter New Empires and Kingdoms. Now this chapter focuses on the Gupta period, and this Gupta Empire was considered next big to the Mauryan Empire. So let's get started and let us learn to score good marks. Now, the question number 1 says, who was Samudragupta? So, Samudragupta kaun the? Samudragupta was a famous ruler of the dynasty known as the Guptas, and around which year? 1700 years ago. I told you, इस वाले चैप्टर में आप गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ोगे, और गुप्ता पीरियड में जो सबसे फेमस रूलर हुए थे वो थे समुद्रगुप्ता. और अगर उनका ईयर भी, क्योंकि हिस्ट्री है, आपको ईयर याद रखना पड़ेगा. द ईयर, रिमेंबर, इट इज अबाउट 1700 years ago. Now, who was the founder of the Gupta dynasty? Chandragupta Maurya was the founder of the Gupta dynasty. So, दो चीजें गुप्ता डायनेस्टी की याद रखिए, फाउंडर कौन है और उनके फेमस रूलर कौन से थे. अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति. प्रशस्ति आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स इन praise of. The Prashasti is usually provide us information on the genealogy of the kings mentioned in them. Besides, Prashasti also praises a king who won many victories in the battle. अब ये है क्या, प्रशस्ति क्या है? आपने बहुत कॉमनली ये वर्ड सुना हुआ है अब तक, हिस्ट्री में भी आपने बहुत बार पढ़ा है, जिसका मतलब क्या होता है? इन प्रेज ऑफ. मतलब हम जब किसी को एडमायर करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, एंड देन वी यूज द वर्ड प्रशस्ति. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रशस्तिज वर वेरी कॉमन. और होता क्या था? देयर वर पोएट्स इन देयर कोट्स हु टॉक्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द किंग. किंग ने क्या क्या अच्छे काम करे, एंड ऑल्सो द एक्सटेंट किंग का एम्पायर क्या था, ये सब प्रशस्ति में लिखा जाता था. Describe Samudragupta as a warrior mentioned in the प्रशस्ति. ठीक है, जैसे कि सोचो, अब बताओ समुद्रगुप्ता को जैसे एक वॉरियर कैसे डिस्क्राइब किया गया था प्रशस्ति में, या समुद्रगुप्ता को प्रशस्ति में हमने क्या पढ़ा कि वो कैसे थे. समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर, बहुत बहादुर थे. ही हैड वन विक्ट्रीज इन बैटल्स, हर जगह उन्होंने बैटल्स करे और जीते भी सही. एंड हिज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, एंड कवर्ड विद plenteous beauty of the marks of 100 of scars caused by the battle. He fought battle axe, and he fought battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords and many other weapons. इनमें से आपको जो जो याद रहता है वो आप लिख सकते हो, जो नहीं, अगर एक दो वर्ड मिस भी कर दोगे, नॉट अ प्रॉब्लम. द बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन में क्या है, आपको डिस्क्राइब करना है समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ग्रेट रीलर थे, बहुत ब्रेव थे, बहादुर थे, बहुत सारे बैटल्स उन्होंने जीते, चार्मिंग पर्सनालिटी थी, और उनकी बॉडी पे हमने बहुत सारे मार्क्स देखे, क्योंकि जैसे अगर आप युद्ध करते हैं, तलवार से लड़ाई करी, भाला से करी, किसी भी चीज़ से करी, तो जो निशान पड़ जाते थे उनके शरीर पे, उतना तक प्रशस्ति में डिस्क्राइब करा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, who was Harisena? Harisena was a poet and a minister at the court of Samudragupta. अब समुद्रगुप्ता और इनका क्या नाम था? अरविंद. वो क्या थे हमने पढ़ा? मेजर रूलर्स ऑफ द गुप्ता पीरियड. और उनके यहाँ पे एक पोएट था जिसका नाम था हरिसेना, एंड ही लेड अ लॉट ऑफ प्रशस्ति अबाउट समुद्रगुप्ता के बारे में. उन्होंने बहुत कुछ लिखा. Now, this question is very important. Write in short about the Samudragupta's policies towards rulers as described in Prashasti. There were 9 rulers in the Aryavrata area who were uprooted and were made a part of Samudragupta's empire. Now let me first read the answer और फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ. सेकेंड, इसको पॉइंटर्स में ही आप आंसर लिखोगे, ठीक है. देयर वर 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ हु वर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता, बट देन ही अलाउड देम टू रूल अगेन. द थर्ड पॉइंट सेज
The states like Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of Ghana Sanghas brought tribute and they followed his orders and attended his court. Also, the descendants of the Kushanas and Shakas, besides the ruler of Sri Lanka, resigned to Samudragupta. अब इसमें है क्या, इसमें क्वेश्चन का ना किसी और एक और तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन पुट अप करा जा सकता है. लाइक डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता पॉलिसीज टुवर्ड्स द रूलर्स ऑफ आर्यवत्ता, द रूलर्स ऑफ दक्षिणापता, द इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स एंड द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज. यही हमने 4 पॉइंट्स में अलग अलग डिस्क्राइब किया है. ठीक है. अब समुद्रगुप्ता जो थे ही बिलीव्ड इन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में वो बिलीव करते थे. एंड नो वन वाज सो स्मार्ट एज समुद्रगुप्ता टू एक्वायर सदर्न टेरिटरीज. कोई भी उनसे ज़्यादा बढ़ के स्मार्ट हमें ऐसा नहीं दिखा जिन्होंने सदर्न टेरिटरीज को एक्वायर करा हो. एंड इन्होंने क्या किया था, ही फॉलोड डिफरेंट प्रिंसिपल्स टू एक्वायर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया. ये बात ध्यान रखनी है कि अलग अलग सेक्शंस इंडिया के एक्वायर करने के लिए इन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स करे. और जैसे आपने इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, उसमें क्या है, द नॉर्थ और द आर्यवर्ता. नॉर्थ का जो पार्ट था, नॉर्थ और द आर्यवर्ता, ये हम बता रहे हैं रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता के बारे में. ये इंक्लूड करते थे 9 मेजर रूलर्स. ही टोटली अपरूटेड दैट पार्ट एंड ही बॉट दैट इनटू हिज ओन टेरिटरी. एक बात ये खत्म हो गई. सेकेंड पॉइंट आता है द रूलर्स ऑफ दक्षिणापता. ये कहाँ पे है, ये है टुवर्ड्स द साउथ. लाइक व्हेन ही मूव्ड टुवर्ड्स दक्षिणापता, ही आस्क्ड दीज 12 रूलर्स दैट दे हैव टू एक्सेप्ट हिम. So first he accepted and then he defeated them. And so finally what happened that he was ruling these 12 rulers. तो नॉर्थ का आर्यवर्ता और सदर्न का दक्षिणापता. इसके बाद क्या आ जाता है, अब होता क्या है कि एज दी पावर ऑफ गुप्ता किंगडम वॉज डिक्लाइनिंग, ये जो छोटे छोटे किंगडम्स थे साउथ के, ये दे स्टार्टेड रीगेनिंग पावर. मतलब आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, दी स्मॉलर किंगडम्स दे वर लाइक काइंड ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट. ठीक है. फिर लास्ट पॉइंट में हमने क्या बताया कि ये जो इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स है, देन लाइक वी हैड द रीजन्स ऑफ द गानाज विच वर लाइक पॉपुलर ड्यूरिंग कुशाना पीरियड. बुद्धिस्ट पीरियड में भी आपने देखा था. इसमें वी हैड पार्ट्स ऑफ असम, बंगाल, नेपाल. और इन रीजन्स में क्या हो रहा था, दे गेव ऑल द ट्रिब्यूट्स एंड द ऑर्डर्स वर फॉलोड इन दिस रीजन. ठीक है. लास्ट में हम बताते हैं द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज, कि इसमें क्या था कि परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड शाकास टुवर्ड्स श्रीलंका, दे सबमिटेड एंड ऑफर्ड देयर डॉटर्स फॉर मैरिज. उनके लिए क्या होता था, इट वॉज अ बिट सिंपलर. तभी हमने इन्होंने क्या लिखा लास्ट में कि ऑल्सो द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड शाकास बिसाइड्स रूलर ऑफ श्रीलंका दे रिजाइंड टू समुद्रगुप्ता. इस तरह से अलग अलग टेरिटरीज हमारी इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस को एक्वायर करने के लिए समुद्रगुप्ता ने अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज करे. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो इसी में से एक छोटा क्वेश्चन बन जाए, मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को 1 मार्क कभी कभी आए. तो क्वेश्चन बन जाता है, नेम द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स डिस्क्राइब बाय समुद्रगुप्ता's कोर्ट पोएट हरिसेना. तो अभी हमने पढ़ा rulers of Aryavarta, rulers of Dakshinapata, the inner circle of the neighboring states and the rulers of outlying areas. ठीक है. ऐसे ही करो, बोलते बोलते आंसर याद भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है. Now the next is which were the important centers of the Gupta rulers. अब इसमें क्या है, प्रयाग जो उसका नाम है इलाहाबाद, उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा जिसका नाम है पटना, वर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता रूलर्स. इनमें से जो मेजर सेंटर था ना, दैट वाज पाटलिपुत्रा. एंड देन लेटर ऑन प्रयाग एंड उज्जैन दे ऑल्सो बिकेम द मेजर सेंटर्स ऑफ द गुप्ता पीरियड. अब आता है व्हाट इज जिनोलॉजीज. जिनोलॉजीज टॉक अबाउट द एंसेस्टर्स ऑफ द रूल्स. द रूलर्स ग्रेट ग्रैंडफादर्स, फादर एंड देन मदर. अब जिनोलॉजी आप एक बार जैसे समझ लो अगर इसमें कि गुप्ता पीरियड की विल टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स. सबसे पहले कौन से थे, चंद्रगुप्ता 1, देन समुद्रगुप्ता एंड देन चंद्रगुप्ता 2.
इनमें से पहले मैं आपको बता देती ताकि अब आपके पास ना ये वाला फिर क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेंशन इन ब्रीफ अबाउट द जिनोलॉजी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हमने गुप्ता डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ना है, याद करो, चंद्रगुप्ता 1, फिर समुद्रगुप्ता and then Chandragupta 2. Now Chandragupta 1, he was the first to receive the title of Maharaja Adhiraj, and then later on this title was given to Samudragupta. अब चंद्रगुप्ता 2, इनको आपने उसमें से कंफ्यूज नहीं करना है कि चंद्रगुप्ता 2 ही वॉज नॉट द वन हु रिलीज दैट गुप्ता कैलेंडर। वो जो गुप्ता कैलेंडर रिलीज हुआ था, इट वॉज रिलीज्ड बाय चंद्रगुप्ता 1। ही वॉज मैरिड टू कुमारा देवी, जिसमें भी हम आपका आंसर में आपको पढ़ के बताएंगे, ठीक है। अब पढ़ो, मेंशन इन ब्रीफ अबाउट द जिनोलॉजी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, वी कम टू नो अबाउट द जिनोलॉजी ऑफ द गुप्तास फ्रॉम द Prashastis, which mention Samudragupta's great-grandfather, grandfather, father and mother. His mother Kumara Devi belonged to the Lichvigana, while his father Chandragupta was the first Gupta ruler who adopted the grand title of Maharaja Adhiraj. अभी हमने समझा ये। Then Samudragupta 2 used that title, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, उनके बाद चंद्रगुप्ता 1 के बाद वो टाइटल समुद्रगुप्ता को दे दिया गया था। And his grandfather was known with the title as Maharaja. तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये कोई इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। नेम द टाइटल विच वॉज यूज बाय गुप्ता डायनेस्टी, क्या क्या टाइटल्स यूज किए थे? द टाइटल वॉज महाराजा अधिराज एंड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज वॉज यूज बाय समुद्रगुप्ता एंड हिज फादर चंद्रगुप्ता। ठीक है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा इतनी बार सुन के। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ध्यान रखेंगे इसको। Who was Chandragupta II? What was special about his court? Now Chandragupta II was the son of Samudragupta. ये genealogy पढ़ रहे हैं ना अभी हम। His court was full of learned people including Kalidas, the poet, and the आर्यभट्टा the astronomer. चंद्रगुप्ता 2 था ना, इन्होंने क्या किया था? He had inscribed coins and pillars during his time. He overcame Shaka and बहुत सारे इनके उसमें they were flourishing researchers, they were astronomers, आर्यभट्टा, कालिदासा in his course. This is something very particular about Chandragupta 2. Okay, now comes who was Banbhat. Banbhat was a poet in the court of Harshvardhana who ruled nearly 1400 years ago. ठीक है, अब जैसे इसमें समझो गुप्ता का एम्पायर जैसे ही डिक्लाइन हुआ, हमने अब देखना शुरू किया हर्षवर्धना एम्पायर, and this came around 1400 years ago. Be very particular about the dates. You know you're doing history, dates आपको पता होनी चाहिए। Now आपने याद है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? During the period of Samudragupta we saw Harisena poet who wrote the Prashastis. Now similarly we had Banabhatta who was a poet and who explained the Prashasti of Harshavardhana. He wrote Harshcharita, which is the biography of Harshvardhana in Sanskrit. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान रखो कि गुप्ता एम्पायर के बाद कौन सा एम्पायर आया, कौन सी ईयर में आया। अगर समुद्रगुप्ता थे तो उनके पोएट कौन से थे? वो हरिसेना थे। अब बाणभट्ट जो थे उन्होंने किसके लिए लिखी? उन्होंने लिखी हर्षवर्धना के लिए प्रशस्ति। उनके प्रशस्ति का नाम क्या था? हर्षचरिता। ऐसे करते जाओगे आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा। हिस्ट्री विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। सी दैट इज व्हाट वी हैव रिटन नाउ इन दीज टू क्वेश्चंस। हु वाज बाणभट्ट हमने पढ़ लिया। बाणभट्ट वाज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धना हु रूल्ड नियरली 1400 years ago. Now name the biography written by Banbhat and in which language he wrote. Banbhatta wrote Harshcharita, the biography of King Harshvardhan, and he wrote the biography in Sanskrit language. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है शॉर्ट क्वेश्चन। मेंशन 3 authors who wrote about हर्षवर्धन। किन किन ने लिखा था? 3 authors के नाम क्या थे? बाणभट्ट, जुआनजांग एंड हर्षवर्धन हिमसेल्फ। जुआनजांग आपको याद है, वी डिस्कस्ड अर्लियर हमारी लास्ट क्लास में। ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु केम बाय द लैंड रूट इन दी, हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था। तो इस तरह से जस्ट कोरिलेट कनेक्ट करते जाओगे, आपको हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखो ये वाला आ गया। नेम द चाइनीज पिलग्रिम हु spent time in the court of Harshvardhana. Xuanzang was a Chinese pilgrim who spent time in the court of Harshvardhana. आपको याद होगा पहला वाला चैप्टर, तो आपको पता है कि इनमें से चाइनीज पिलग्रिम हमने Xuanzang के बारे में पढ़ा था। Now, next comes which are the 2 most important ruling dynasties in South India?
The Pallavas and the Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India. Up during the Harshvardhan period, many small kingdoms in the south they came up. जिनमें से two major ones were the, remember इनके names, Pallavas and Chalukyas. Now name the capital of Chalukyas and why was it famous? Aihole was the capital of Chalukyas and was famous as a trading center. Later it also developed as a religious center. Now Aihole आपको इसमें याद रखना कि it was the capital of Chalukyas और ये famous किसके लिए था? Trade, basic religion center, and it had a lot of temples. Now next comes, who was Pulkeshin II, and write in short about him. Pulkeshin II was the best known Chalukya ruler. Information about him was composed in a prashasti by his court poet Ravi Kirti. देखो अब ये तीसरा आपको ये याद रखना है. According to Ravi Kirti, Pulkeshin II conquered both the west and the east coasts. Besides, he checked the advance of kings Harshvardhana. Pulkeshin II also attacked the Pallava king but ultimately got defeated by Rashtrakuta and Chola dynasties. अब हमने क्या पढ़ा इसमें? Pulkeshin II क्या थे? He थे major ruler of Chalukyas dynasty. Now he again had a प्रशस्ति in his court and इनके poet कौन से थे? रवि कीर्ति. रवि कीर्ति ने क्या किया? अगर आपको अब ये याद रखो कि he explained the glory of Chalukya II under Pulkeshin, Chalukya's empire under the Pulkeshin II, and he said what all was told by the ancestors, like how South India had protected itself from the north, and they also led an expedition to the west and the east to protect their dynasties. So all these stories were given by Ravi Kirti. किसके बारे में? For Pulkeshin II and the Chalukya dynasty. Now, which were the important regions of Pallavas and Chalukyas? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसका आंसर याद करो. आपको कभी भी हिस्ट्री को रटना नहीं पड़ेगा, समझ के आप करोगे. दैट इज द रीजन आई एम ऑलवेज एक्सप्लेनिंग यू एंड आई टेल यू इन माई वीडियोज कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए ही मत और सुनिए भी सही साथ साथ. The kingdom of the Pallavas spread from Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra. ठीक है. अब पल्लवास की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम, और उनका एरिया एक्सटेंड कहाँ से हो रहा था? कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा इन दी साउथ. और चालुक्यास किंगडम कहाँ पे लाई करते थे? दैट लाइड इन द रायचूर दोआब. दैट वाज द रीजन बिटवीन द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा rivers. So I think that is a lot much for today. We'll cover यहीं तक आज इस वीडियो में. Please do like and share it with your friends if you found it interesting. I hope आपको ये useful लगा होगा. Please subscribe to Chapter Hunt and stay tuned to the channel for many such informative videos. I'll load the second part of this chapter soon. Till then, stay safe, take care, bye-bye.